हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक पज़ल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पज़ल को। तो थोड़ी सी ट्रिकी पज़ल है, देखते हैं। 8 फ्रेंड्स MNOPQRST आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो हमको बता दिया गया है कि 8 लोग हैं तो हम पोजीशन सबसे पहले बना लेंगे। तो ये हमने पोजीशन बनाई फर्स्ट पॉसिबिलिटी, और सेकंड पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर बना ली पहले से ही, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ऐसे ट्रिकी होते हैं, बनते नहीं एक बार में। तो हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओनली 3 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर। 3 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग मतलब दे आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, 5 आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर। इनसाइड के लिए हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। M sits third to left of P. M sits third to left of P means this. M sits third to left of P. M sits, both are facing the same direction. M and P are facing the same direction. ठीक है, इतना सा हमको बता दिया, सेम डायरेक्शन। O is not facing the center but sits second to the right of S. Second to the right of S. First right, second to the right of S. O है और फेसिंग नॉट फेसिंग द सेंटर। यहाँ पर पे O है एंड O इज नॉट फेसिंग द सेंटर। O is not facing the second to the right of S. T is not an immediate neighbor of either R or O. So T is not immediate neighbor R और O. तो एक इंफॉर्मेशन हमको ये दी गई है। फिर देखते हैं, R sits second to left of O. R sits second to left of O. ठीक है, एक इंफॉर्मेशन हमको ये दी गई है, R sits second to left of O and is not immediate neighbor of N. यानी कि R is not immediate neighbor of N. R is not immediate neighbor of N. Q sits on the immediate left of R. Q sits immediate left of R. Q sits immediate left of R. ये information हमको दी गई है, immediate left of R and faces the same direction as N. So Q और N जो हैं same। देखते हैं, the immediate neighbor of T face the same direction. Immediate neighbor of T इमीडिएट नेबर, ये सेम डायरेक्शन को देखते हैं तो सेम डायरेक्शन हो जाएगी ये। ठीक, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसी से शुरू करेंगे जहाँ पर पे पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमको कहाँ से लगता है कि सबसे ज़्यादा प्लेसेस फिल हो पाएंगे। देखो, ओ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी गई है। ओ फेसेस आउटसाइड, ये भी बताया गया है। तो ओ से ही शुरू करते हैं। ओ को हमने एक में आउटसाइड फेस करा दिया, दूसरे में भी, क्योंकि ओ ये एकदम सही जानकारी है। और ओ के लेफ़्ट में, सेकंड लेफ़्ट में आर बैठा है, तो ओ का सेकंड लेफ़्ट हो जाएगा यहाँ पर, ओ का सेकंड लेफ़्ट आर हो जाएगा, ओ का सेकंड लेफ़्ट यहाँ पर भी आर हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी उसको काट देंगे। ठीक, ओ के सेकंड लेफ़्ट में आर हो गया। इसके बाद इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसका इन्फॉर्मेशन दी गई है एस जो है ओ के राइट में है, सेकंड राइट पे है। तो एस हमें पक्का है कि यहीं पर पे होगा, इनसाइड ही देख रहा होगा एस, इसमें भी एस यहीं पर होगा, और इनसाइड देख रहा होगा ओ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमने फिल कर ली है। उसके बाद देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम। टी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड ओ। सो टी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड ओ। टी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो टी या तो यहाँ पर आएगा या तो टी आएगा यहाँ पर। 2 पॉसिबिलिटी बन गई है अब हमारी। टी भी हमने फिल कर लिया है, याला भी हमने कर लिया है। फिर देखते हैं टी के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन को देखते हैं, कहता है। तो यहाँ इस जगह पे तो हम नहीं बता सकते कौन सी डायरेक्शन होगी, लेकिन यहाँ बता सकते हैं इमीडिएट नेबर मतलब ये इनसाइड ही देखेगा। ठीक, अब इतनी इन्फॉर्मेशन अब हमने फिल कर ली। इसके बाद हमको क्या दे रखा है, Q इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। तो R किस डायरेक्शन को देख रहा है ये हमको नहीं पता, तो हम इसको फिल नहीं कर सकते। फिर देखते हैं ये 3 प्लेसेस फिल करने वाली एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि P के
थर्ड लेफ्ट में m बैठा है, तो p को फिल करना हम देखते हैं कैसे p को फिल कर सकते हैं। अगर p यहाँ पर भरते हैं हम, p यहाँ पर भरते हैं और अगर इनसाइड देख रहा है तो थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पर पे आ जाएगा m। ठीक, एक हमने भर लिया। अगर p आउटसाइड देखेगा तो थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, नहीं, p इनसाइड ही देखेगा। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई, ये पॉसिबिलिटी हमने देख ली। अगर p यहाँ पर आए तो थर्ड लेफ्ट यहाँ पर कहीं खाली नहीं है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट नहीं खाली है। अगर आउटसाइड देखेगा तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट खाली है। ठीक, ये दो पॉसिबिलिटी हो गई p की। उसके बाद देखें अगर p यहाँ पर भरा जाए तो यहाँ पर थर्ड में नहीं हो सकता है, p यहाँ पर भरा है थर्ड में नहीं हो सकता है। ठीक, p अगर यहाँ पर हो, थर्ड लेफ्ट देखना है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट हो सकता है यहाँ पर पे। उसके बाद इंफॉर्मेशन दी गई कि n इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ r, तो n तो यहाँ नहीं आएगा, n यहाँ नहीं आएगा तो मतलब n इन दोनों में से कहीं आएगा, n इन दोनों में से ही कहीं आएगा। n अगर इन दोनों में से कहीं आएगा तो इसका मतलब है p यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि p अगर यहाँ आएगा तो थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पर पे m नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि p और m हम यहाँ पर नहीं फिल कर सकते हैं, p यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, तो p यहाँ नहीं आएगा। ठीक हो गया, p यहाँ पर पे फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पर पे आ सकता है p। ठीक, p की अब दो पोजीशन बची है हमारे पास, ये या फिर ये। तो देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, r इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ n, ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बची है। t के अगल बगल वाले दोनों एक साइड देखते हैं, q के इमीडिएट लेफ्ट में r है और q और n सेम डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। तो क्या कोई इन्फॉर्मेशन छूटी तो नहीं है। t इज़ नॉट इमीडिएट r सेकंड लेफ्ट ऑफ o, तो किस तरीके से इसको बनाया जाए, तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे p हम फिल करते हैं। p यहाँ पर तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर है, p यहाँ पर पे नहीं आएगा, ये क्लियर है। p यहाँ पर पे आ सकता है, p यहाँ पर आ सकता है, m यहाँ पर आ सकता है, q यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, और q और n सेम डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, ये हमको पता है। फिर देखें क्या पता कोई इन्फॉर्मेशन हमसे छूट रही हो, तो एक बार इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। m सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ p, m सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ p, ये हमने देख लिया। एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, m एंड p फेसेस द सेम डायरेक्शन। ओके, o is not facing the center but sits second to the right of s, o is not facing the center, sits second to the right of s, second to the right of s। ठीक है, t is not an immediate neighbor of neither either r और o। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। r sits second to left of o, r से second to left of o and is not an immediate neighbor of n। ओके, who is not immediate neighbor of n, यहाँ पर भी कुछ कहता है कि r sits second to left of o, तो r is not immediate neighbor of n, ये भी हमको पता है। चलिए, ये भी हमने देख लिया है, r is not immediate neighbor of n। q sits on the immediate left of r, q sits immediate left of r, ये भी हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली है। एंड फेसेस द सेम डायरेक्शन एज n, q एंड n सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं, ये भी हमने लिख लिया है, सेम डायरेक्शन एज n। द इमीडिएट नेबर ऑफ t फेसेस द सेम डायरेक्शन, t के जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और फेसेस द सेम। इतनी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन लिखने में तो कोई गलती नहीं हुई है। तो क्या गलत हो रहा है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं इसमें। देखो, अगर p यहाँ पर हम फिल करते हैं, p यहाँ पर फिल करते हैं तो सेकंड लेफ्ट में n है, सेकंड लेफ्ट में क्या है, m है। p यहाँ पर पे आएगा तो सेकंड लेफ्ट उसका क्या होगा, उसको आउटसाइड देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो इनसाइड वाली पोजीशन है, तो यहाँ पर पे p नहीं आ सकता है। देखिए, ये गलती हम कर रहे थे, यहाँ पर पे p नहीं आ सकता है। इसका मतलब है p की केवल एक ही पोजीशन बचती है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड, p की केवल एक पोजीशन बचती है, वो है ये। और उसका जो सेकंड थर्ड लेफ्ट है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, वहाँ पर पे आ जाएगा s। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी बीच में, कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन ऐसे ही छूटती है। p और सेकंड लेफ्ट में s, और दोनों सेम डायरेक्शन यानी कि इनसाइड ही देख रहे हैं। बचा n, n इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ r, सो n आ जाएगा यहाँ पर पे। ये पोजीशन हमने कर ली है r और n की। q इज़ इमीडिएट
लेफ्ट ऑफ आर, इसका मतलब है क्यू आउटसाइड देखता होगा तो आर आउटसाइड देखेगा तभी क्यू यहाँ पर आएगा, क्यू यहाँ पर आएगा। ठीक, ये भी हमने कर लिया। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, क्यू और एन सेम डायरेक्शन देखता है। देखो आउटसाइड केवल 3 लोग थे, पहला ये आउटसाइड हो गया, दूसरा ये आउटसाइड हो गया, अगला तो इनसाइड ही होगा, तो इसका मतलब ये भी इनसाइड होगा और ये भी इनसाइड होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा।